ओम बागेश्वराय नमः। बागेश्वर बालाजी की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज मैं आप लोगों को श्री हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनाऊंगी। कथा इस प्रकार है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, कहूँ कथा हरितालिका ग्रंथन के आधार। सहस्त्र 88 ऋषिन सो कही सूत समझाए, तही कर उल्था कहत हो गिरजापति सिरनाए। सूत जी बोले, जिसकी घुंघराली अलकें कल्प वृक्षों के फलों से ढकी हुई हैं और सुंदर एवं नूतन वस्त्रों को धारण करने वाला श्री पार्वती जी की कथा माला से जिनका मस्तक शोभायमान है, ऐसे दिगंबर रूपधारी भगवान शंकर को नमस्कार है। कैलाश पर्वत की सुंदर चोटी पर विराजमान भगवान शंकर से गौरा जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप मुझे गुप्त किसी व्रत की कथा सुनाइए। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जो सभी कर्मों का सार और जिसके करने में बहुत परिश्रम ना करना पड़े, फल भी विशेष प्राप्त हो जाए। यह व्रत कहने की कृपा करें कि मैं आपकी पत्नी किस व्रत के प्रभाव से हुई हूँ। जगत स्वामी, यदि आप मध्य अवसान से रहित हैं, आप मेरे पति किस दान पुण्य के प्रभाव से हुए हैं। शंकर जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुम्हें वह उत्तम व्रत कहता हूँ जो परम गोप्य एवं सर्वस्व है। यह व्रत जैसे कि ताराओं में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, सभी देवताओं में विष्णु, नदियों में जैसे गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ समझे जाते हैं, वैसे ही पुराण तथा वेदों का सर्वस्व हो। इस व्रत को शास्त्रों ने कहा है, उसे एकाग्र मन से श्रवण करो। इसी व्रत के प्रभाव से ही तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है। तुम मेरी परम प्रिय हो, इसी कारण यह सारा व्रत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भादों का महीना हो, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो और हस्त नक्षत्र हो, उस दिन व्रत के अनुष्ठान से स्त्री व कन्याओं के सभी पाप भस्म हो जाते हैं। हे देवी सुनो, जिस महिमावान व्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर धारण किया था, वह सबका सब पूरा वृत्तांत मुझसे श्रवण करो। श्री पार्वती जी बोली, भगवान, यह सर्वोत्तम व्रत मैंने किस तरह किया था, यह सब हे महेश्वर मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। शिव जी बोले, उत्तम से उत्तम हिमालय नाम महान पर्वत है। नाना प्रकार की भूमि तथा वृक्षों से वह शोभायमान है एवं विचित्र मृगादिक पशु वहाँ विचरते हैं। देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण एवं गुहक खुश होकर वहाँ घूमते रहते हैं। गंधर्व जन गायन करने में मग्न रहते हैं। नाना प्रकार की बदरे मणियाँ तथा सोने की ऊंची ऊंची चोटियाँ रूपी पहाड़ियों से मानो आकाश पर खिलता हुआ सूर्य ज्ञात होता है। उसको आकाश से स्पर्श इस तरह का है जैसे कोई अपने मित्र के मन को छू रहा हो। वह बर्फ से ढका रहता है। गंगा की नदी की ध्वनि से वह सदा ध्वनित होता रहता है। हे पार्वती, तुमने वहीं अपनी बाल्यावस्था के 12 वर्ष पर्यंत कठोर तप किया, अधोमुख होकर केवल धूम्रपान किया, फिर 64 वर्ष पके हुए पत्ते खाए, जल में जाड़े में बैठकर और वैशाख में अग्नि जलाकर तप किया, सावन में अन्न पाने का त्याग कर दिया, एकदम बाहर मैदान में आकर तप किया। एक दिन तुम्हारे पिताजी वहाँ आए। तुम्हें इस तरह के कष्टों में देखकर चिंता से वह व्याकुल हो गए। उन्होंने विचार किया कि यह कन्या किसको दी जाए। उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र धर्मात्मा श्रेष्ठ मुनि श्री नारद जी तुम्हें देखने के लिए वहाँ आ गए। उन्हें अर्घ्य, आसन आदि देकर हिमाचल राजा ने उनसे कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपका आना शुभ हो। बड़े भाग्यों से ही आप जैसे मुनियों का आगमन होता है। कहिए, आपका शुभागमन किस कारण से हुआ। श्री नारद जी बोले, हे पर्वतेंद्र सुनिए, मुझे स्वयं विष्णु भगवान ने आपके पास भेजा है। आपकी यह कन्या रत्न है। किसी योग्य व्यक्ति को समर्पण करना ही उत्तम है। संसार में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर और वासुदेव श्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्हें अपनी कन्या देना ही उत्तम है। मेरी यही सम्मति है। हिमालय बोले, देवादिदेव वासुदेव, यदि स्वयं ही जब कन्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपके आगमन का भी यही प्रयोजन है, तो मैं अपनी कन्या उन्हें दूंगा।
यह सुनकर नारद जी वहाँ से अंतर्ध्यान होकर शंख चक्र गदा पद्मधारी पीताम्बरधारी श्री विष्णु जी के पास पहुँचे। दोनों हाथ जोड़कर नारद जी बोले, हे देव, आपका मंगल विवाह निश्चित हो गया है। इतना कहकर देवर्षि नारद तो घर को चले गए और इधर हिमालय राजा ने अपनी पुत्री गौरी से प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें गरुड़ ध्वज वासुदेव जी के प्रति देने का विचार कर लिया है। पिता के इस प्रकार के वचन सुनकर देवी अपनी सखी के घर गईं और अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ीं और विलाप करने लगीं। उसे इस प्रकार दुखित हो विलाप करते सभी ने देखा और पूछने लगी, हे देवी, तुम्हें कौन सा दुख हुआ है, मुझसे कहिए, और तुम्हें जिस प्रकार से भी सुख हो मैं निश्चय ही वही उपाय करूंगी। पार्वती जी बोली, सखी, मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो अभिलाषा सुनो। हे सखी, मैं कुछ और चाहती हूँ, मेरे पिता कुछ और करना चाहते हैं। मैं अपना पति श्री महादेव जी को वर चुकी हूँ, मेरे पिता इसके विपरीत करना चाहते हैं, इसलिए हे सखी, तो मैं अब अपनी देह त्याग कर दूंगी। तब इस प्रकार का श्री पार्वती जी का वचन सुन सखी ने कहा, हे सखी पार्वती, तुम घबराओ नहीं, हम दोनों यहाँ से निकलकर ऐसे वन में पहुँच जाएंगे जिसे तुम्हारे पिता जान नहीं सकेंगे। इस प्रकार आपस में सम्मति करके श्री पार्वती जी को वह घोर वन ले गई। तब पिता हिमालय राजा ने लड़की को घर में ना देखकर तलाश किया, घर घर में ढूंढा, किंतु वह ना मिली। तो विचार करने लगे कि मेरी पुत्री को देव दानव किन्नरों में कौन ले गया होगा। मैंने नारद जी के आगे विष्णु जी के लिए कन्या देने की प्रतिज्ञा की थी, अब मैं क्या करूँगा। इस प्रकार की चिंता करके मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी अवस्था सुनकर ही हाहाकार करते हुए लोग हिमालय के यहाँ पहुँचे और मूर्छा का कारण पूछने लगे। हिमालय बोले, किसी दुर्मात्मा ने मेरी कन्या का अपहरण कर लिया है, अथवा किसी काले सर्प ने उसे काट लिया है, या सिंह व्याघ्र ने उसे मार डाला है। मालूम नहीं हो रहा मेरी कन्या कहाँ चली गई, या किसी दुष्ट ने उसे हर लिया है। इस तरह कहते कहते शोक से संतप्त होकर हिमालय राजा वायु समान कांपने लगे। तब तो तुम्हारे पिता हिमालय राज ने सिंह व्याघ्र भस्लक आदि हिंसक पशुओं से भरे हुए एक वन से दूसरे वन जाकर तुम्हें ढूंढने का महान प्रयत्न किया। इधर अपनी सखियों के साथ तुम भी एक घोर वन में जा पहुंची। सुंदर नदी बह रही थी, इसके तट पर बड़ी गुफा थी, उसे तुमने देखा। तब अपनी सखियों के साथ तुमने उस गुफा में प्रवेश किया। खाना पीना त्याग करके वहाँ श्री पार्वती जी के साथ मेरा बालू का लिंग स्थापित किया। उस दिन भादों के महीने शुक्ल पक्ष की तृतीया थी, साथ में हस्त नक्षत्र था। मेरी अर्चना पूजा तुमने बड़े प्रेम से आरंभ की। बीजों तथा गीतों के साथ रात का जागरण भी हो गया। इस प्रकार यही तुम्हारा परम श्रेष्ठ व्रत पूरा हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा आसन हिल गया। तब तत्काल ही मैं वहाँ प्रकट हो गया, जहाँ तुम सब सखियों के साथ उपस्थित थी। मैंने दर्शन देकर कहा कि हे वरानन, वर मांगो। तब श्री पार्वती जी बोली, हे देव महेश्वर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो स्वामी बनिए। तब मैंने तथास्तु कहा। फिर वहाँ से अंतर ध्यान होकर कैलाश पर पहुँचा। इधर जब प्रातःकाल हुआ तब तुमने मेरी लिंग मूर्ति को नदी में विसर्जन किया। अपनी सखियों के साथ वन से प्राप्त कंद आदि से तुमने पाकर किया। हे सुंदरी, उस पर सखियों के साथ तुम सो गई। हिमालय राज तुम्हारे पिता भी उस घोर वन में पहुँचे। अपना खाना पीना त्याग कर वन में चारों ओर तुम्हें ढूंढने लगे। नदी किनारे दो कन्याओं को सोता हुआ उन्होंने देख लिया और पहचान लिया। फिर तुम्हें उठाकर अपनी गोद में लेकर रोते हुए तुमसे कहने लगे, हे पुत्री, सिंह व्याघ्र आदि पशुओं सहित इस घोर वन में तू क्यों आई। तब श्री पार्वती जी बोली, पिताजी, मुझे आप विष्णु जी को देना चाहते थे। आपकी यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं चली आई। यदि आप मेरे विवाह शंकर जी के साथ करोगे तो मैं घर चलूँगी, नहीं तो यहीं रहना मैंने निश्चय कर लिया है। तब तुम्हारे पिता ने कहा, अस्तु, शंकर के साथ तुम्हारा विवाह करूँगा।
उनके ऐसा कहने पर ही तुम घर में आई। तुम्हारे पिताजी ने भी विवाह विधि से तुमको मुझे समर्पित कर दिया। हे पार्वती, यह उसी व्रत का प्रभाव है जिससे तुम्हारे सौभाग्य की वृद्धि हुई। अभी तक किसी के सम्मुख मैंने इस व्रतराज का वर्णन नहीं किया। इस व्रतराज का नाम हरितालिका है। सो देवी जी, अब श्रवण कीजिए, क्योंकि तुम अपनी सखियों के साथ ही इस व्रत के प्रभाव से हरी गई हो, इसी कारण इसका नाम हरितालिका हुआ। श्री देवी जी बोली, हे प्रभु, आपने इसका नाम तो कहा, कृपा करके इसकी विधि भी कहिए, और इससे कौन सा फल मिलता है, कौन सा पुण्य लाभ होता है, और किस प्रकार से कौन इस व्रत को करे। ईश्वर बोले, हे देवी जी सुनिए, यह व्रत सौभाग्य को देने वाला है। जिनको सौभाग्य की इच्छा हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करें। सबसे प्रथम वेदी की रचना करें, उसमें 4 केले के खंभे शोभित करें, चारों ओर बंदरवार बांधें, ऊपर रेशमी वस्त्र बांधें, विभिन्न रंगों के और भी वस्त्र लगावें। उस मंडप के नीचे की भूमि को अनेक चंदनादिक सुगंधित जल द्वारा लीप कर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजवावें। वह मंडप मेरा ही मंदिर है, इसलिए नाना प्रकार के मंगल गीत वहाँ होने चाहिए। शुद्ध रेती से मेरा लिंग श्री पार्वती जी के साथ वहाँ पर स्थापित करें। बहुत से पुरुषों के द्वारा गंध धूप आदि से मेरा पूजन करें। फिर नाना प्रकार के मिष्ठान आदि के नैवेद्य समर्पण करें और रात को जागरण करें। नारियल, सुपारियाँ, मौसमियाँ, नींबू, केला, सेब, नारंगियों आदि और ऋतु अनुसार ही अनेकों फल, उस ऋतु में होने वाले नाना प्रकार के कंद मूल, सुगंधित धूप दीप आदि संग लेकर इन मंत्रों द्वारा पूजा करके चढ़ावें। मंत्र यह है, शिव शांत पंचामुख सुली नंदी भृंगी महाकाल गुणों से युक्त शंभु आपको नमस्कार हो। शिव प्रिया प्रकृति सृष्टि कारण श्री पार्वती मंडल रूपी शिव रूपी जगत रूपी आपको नमस्कार हो। हे शिव नित्य ही कल्याण कारिणी जगदम्बे जीवन स्वरूपे बारंबार नमस्कार हो। आप ब्रह्मचारिणी हो, जग की धात्री सिंह वाहिनी हो, संसार के संताप से मेरी रक्षा कीजिए। हे महेश्वरी, जिस कामना के लिए आपकी पूजा की है हमारी वह कामना पूर्ण करें। राज्य, सौभाग्य एवं संपत्ति प्रदान करें। हे माता पार्वती जी, आपकी जय हो। शंकर बोले, हे देवी जी, इन मंत्रों तथा प्रार्थनाओं द्वारा मेरे साथ तुम्हारी पूजा करें और विधि पूर्वक कथा श्रवण करें। फिर बहुत सा अन्न दान करें, यथाशक्ति अनुसार वस्त्र, स्वर्ण, गाय ब्राह्मणों को दें एवं अन्य ब्राह्मणों को भी बहुत सी दक्षिणा दें। स्त्रियों को आभूषण आदि प्रदान करें। हे देवी जी, जो स्त्री अपने पति के साथ भक्ति युक्त विधि से इस श्रेष्ठ व्रत को करती है तथा कथा श्रवण करती है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 7 जन्मों तक राज्य प्राप्त होता है। और जो नारी भादव के शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह व्रत नहीं करती, आहार कर लेती है, वह 7 जन्मों तक वंध्या रहती है एवं अगले जन्म में विधवा हो जाती है। दरिद्रा रूपी अनेकों कष्ट उठाती है, उसे पुत्र शोक छोड़ता ही नहीं, और जो उपवास नहीं करती वह घोर नरक में पड़ती है। अन्न के आहार से उसे सूकरी का जन्म मिलता है, फल खाने से बांदरी होती है, जल पी लेने से जोंक होती है, खीर के आहार से सर्पणी होती है, मांसाहार से व्याघ्री होती है, मिठाई खा लेने से तितली होती है, फल खा लेने पर पिपलिका होती है, सभी वस्तुएं खा लेने पर मक्खी हो जाती है, सो जाने पर अजगरी का जन्म पाती है, पति के साथ रमण करने पर मुर्गी होती है। शंकर जी बोले, इसी कारण सभी स्त्रियों को प्रयत्न पूर्वक हर वर्ष यह व्रत करते रहना चाहिए। चांदी को सोने के बांस के अथवा मिट्टी के पात्र में दही अन्न रखें। फिर वस्त्र दक्षिणा श्रद्धा पूर्वक यह सब श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करें। पारण अर्थात भोजन करें। हे देवी जी, जो स्त्री इस प्रकार से सेवा व्रत किया करती है वह तुम्हारे समान ही अपने पति के साथ पृथ्वी पर अनेकों भोगों को भोग करके विहार करती है। फिर अंत में शिव का सानिध्य करती है। इसकी कथा श्रवण करने से 1000 अश्वमेघ एवं 100 वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। शंकर जी बोले, हे देवी जी, इस प्रकार मैंने आपको इस व्रत का महात्म्य सुनाया है।
अनुष्ठान करने से करोड़ों यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री हरितालिका तीज व्रत की कथा संपूर्ण होती है। आपको मेरे द्वारा सुनाई हुई कथा अच्छी लगी हो